आतंक के खिलाफ भारत की दशकों लंबी लड़ाई में आज एक और बड़ी जीत हासिल हुई है। अमेरिका ने कश्मीर में आतंक और दहशत का पर्याय बन चुके द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को एक वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के पाले पोसे आतंक के नेटवर्क पर एक जोरदार कूटनीतिक प्रहार है। तो आखिर क्या है ये टीआरएफ? अमेरिका के इस फैसले का असली मतलब क्या है और इससे पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा और कश्मीर की जमीन पर शांति की उम्मीदें कितनी बढ़ेंगी? आज इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। आतंक का नया मुखौटा क्या है टीआरएफ? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि टीआरएफ आखिर है क्या। टीआरएफ कोई नया संगठन नहीं, बल्कि कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही एक नया मुखौटा है। साल 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया, तो पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई बुरी तरह बौखला गए। दुनिया की नजरों में, खासकर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पाकिस्तान सीधे तौर पर हमले नहीं कर सकता था। इसलिए उसने एक नई चाल चली। लश्कर के ही आतंकियों को एक नया नाम दिया गया, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ताकि दुनिया को यह दिखाया जा सके कि कश्मीर में जो हो रहा है वो एक स्थानीय विद्रोह है, न कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद। इस नकाब के पीछे टीआरएफ ने कश्मीर में आम नागरिकों, प्रवासी मजदूरों, कश्मीरी पंडितों और पत्रकारों पर चुन चुन कर टारगेटेड किलिंग्स को अंजाम दिया। इसका मकसद साफ था, घाटी में डर और दहशत का माहौल पैदा करना और विकास की प्रक्रिया को रोकना। भारत सरकार ने जनवरी 2023 में ही यूएपीए के तहत टीआरएफ पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिका का आतंकी ठप्पा, इसका मतलब क्या है? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अमेरिका द्वारा टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी एफटीओ घोषित करने का मतलब क्या है? इसके 4 बड़े और दूरगामी असर होंगे। पहला, आर्थिक नकेल। अमेरिका में मौजूद टीआरएफ से जुड़ी हर संपत्ति को फ्रीज कर दिया जाएगा। अब दुनिया में कोई भी व्यक्ति या संस्था अगर टीआरएफ को पैसा या किसी भी तरह की मदद देती है, तो उसे अमेरिकी कानूनों के तहत अपराधी माना जाएगा, यानी इनकी फंडिंग पर सीधी चोट। दूसरा, सफर पर रोक। टीआरएफ के सदस्यों या इससे जुड़े लोगों को अमेरिका में आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाएगी। तीसरा, वैश्विक दबाव। अमेरिका का ये फैसला एक ग्लोबल स्टैंप है। अब भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर टीआरएफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। ये पाकिस्तान पर दबाव डालेगा कि वो अपनी जमीन पर पल रहे इन आतंकी गुटों पर कार्यवाही करे। चौथा, भारत के रुख पर मुहर। ये भारत की उस बात पर मुहर है जो हम सालों से कह रहे हैं कि टीआरएफ कोई स्थानीय संगठन नहीं, बल्कि पाकिस्तान से चलाया जाने वाला एक टेरर ग्रुप है। ये भारत की कूटनीति की एक बहुत बड़ी जीत है। बौखलाया पाकिस्तान और भारत की रणनीति। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भी टीआरएफ का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आता है, तो पाकिस्तान और उसका दोस्त चीन उसे बचाने के लिए कूद पड़ते हैं। पहलगाम जैसे जघन्य हमलों के बाद जब टीआरएफ ने खुद जिम्मेदारी ली, तब भी पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पूरी कोशिश की कि बयान में टीआरएफ का नाम ना आए। ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। हमारे डिप्लोमेट्स और सुरक्षा एजेंसियां लगातार दुनिया को टीआरएफ के असली चेहरे और उसके पाकिस्तानी लिंक के सबूत सौंपती रही थी। आज अमेरिका का ये फैसला उसी अथक प्रयास का नतीजा है। तो टीआरएफ पर अमेरिकी प्रतिबंध आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक मील का पत्थर है। ये फैसला लश्कर-ए-तैयबा और उसके आकाओं के लिए एक सीधा संदेश है कि नाम बदलने से उनकी पहचान और उनका गुनाह छिप नहीं जाता। हालांकि लड़ाई अभी लंबी है, लेकिन ये कदम निश्चित रूप से कश्मीर में आतंक की जड़ों को कमजोर करेगा और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी अलग थलग कर देगा। ये साबित करता है कि जब इरादे नेक और प्रयास सच्चे हों, तो सच और न्याय की आवाज को देर तक दबाया नहीं जा सकता। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।